अस्सलाम वालेकुम, बोलिस खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशाद। मैं हूं अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि लकी मरवत कुर्रम टूल प्लाजा के करीब कार पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 3 अफराद जाबाहक हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग पुलिस एहलकार सहादुल्लाह की गाड़ी पर हुई। फायरिंग से 2 बच्चे भी जाबाहक हुए। गाड़ी में सवार खवातीन मौजूदाना तौर पर महफूज रहीं। इसी पर मजीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे डॉक्टर इरफानुल्लाह से। इरफान, अपडेट कीजिएगा। जी, कुर्रम टोल प्लाजा करीब 2 मोटरसाइकिल सवार ने कार पर फायरिंग की है, जिसमें लकी मरवा 2 बच्चों फायरिंग खवातीन साल तक है जो कि इरफानुल्लाह में अपडेट कर रहे थे। लकी मरवत कुर्रम टोल प्लाजा के करीब कार पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, जबकि फायरिंग से 2 बच्चे भी जाँ बहक हो गए हैं। आपको तब चलें कि लकी मरवत कुर्रम टोल प्लाजा के करीब कार पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। मौजूदाना तौर पर गाड़ी में सवार खवातीन बच गई हैं, जबकि 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग पुलिस एहलकार सहादुल्लाह की गाड़ी पर हुई है। फायरिंग से 2 बच्चे भी जाँ बहक हुए हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरों लूट मार और आग लगाने की मुखालफत करते हैं। हुकूमतों को ऐसे वाक़यात से कानून के मुताबिक निपटना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। खित्ते की सिक्योरिटी को दरपेश खतरे से निपटना मुश्तरका मफाद में है। खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। आपको बताएं कि हुकूमत की माहाना 200 यूनिट तक सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ बढ़ाने का फैसला वापस लेने की तैयारी। वज़ीर आज़म ने हंगामी बुनियादों पर असम्बली की वफाकी काबीना से मंजूरी लेने की हिदायत कर दी है। जुलाई से सितंबर 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा। वफाकी काबीना ने बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफे की मंजूरी दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 9 मंतखब ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेशकियान को टेलीफोन। वज़ीर आज़म ने मसूद पेशकियान को सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी है। इलेक्शन तरमीमी बिल के जरिए इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 140 में तरमीम की गई हैं। सदर मुमलिकत ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी है। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद इलेक्शन बिल एक्ट की सूरत में इख्तियार कर गया। इलेक्शन तरमीमी बिल कौमी असम्बली से 28 जून और सेनेट से 8 जुलाई को पास किया गया था। बजट पर कौमी असम्बली में बहस से मुतालिक आफन की रिपोर्ट जारी। बजट इजलास में 179 कानून साजों ने तजावीज़ पर हिस्सा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक अपोजिशन के कानून साजों ने बहस के लिए 52% हिस्सा लिया। बजट पेश करने और ऐवान से मंजूरी समेत तकरीबन 48 घंटे कार्रवाई हुई। PP 40, नून लीग 37 और मुत्तहदा के 18 अरकान ने बजट पर बहस की। JUI और आज़ाद ने 5 अरकान ने बजट में बहस में हिस्सा लिया। तनकीद हुकूमती और अपोजिशन बेंचों दोनों एतराफ़ से की गई। अपोजिशन के कानून साजों ने 422 कटौती की तहारीक पेश की। अपोजिशन की तमाम कटौती की तहारीक नाकाम हो गई। 125 कानून साजों ने तकारीर में बजट तजावीज़ पर तनकीदी ख्यालात का इजहार किया। तनकीद हुकूमती और अपोजिशन बेंचों दोनों एतराफ़ से की गई। वज़ीर ख़जाने की बजट तकरीर कार्रवाई के 2% पर मुहित थी। इजाफी ग्रांट्स 2023 और 24 बगैर किसी बहस के मंजूर की गई। बजट सेशन में 3 करारदादें भी मंजूर की गईं। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के वोटों की वजह से ये हुकूमत खड़ी है। इत्तफाक़ी राय से फैसले करेंगे तो बेहतर पॉलिसी बनेगी। APC के मुंतज़िर हैं ताकि हक़ाइक़ की बुनियाद पर अपना मौक़िफ़ सामने रखें। APC में सुनी सुनाई बात नहीं होगी। हुकूमत के हर फैसले की तारीफ नहीं करते। दहशतगर्दी के मसाइल दौरे अफगानिस्तान या चाय का कप पीने से हल नहीं होते। उन्होंने बानी PTA का नाम लिए बगैर कहा कि दूसरों को पकड़ो, जब खुद फंस जाओ तो इतना रो कि अमेरिका से आवाज़ें आएँ। हम सब ने सियासी केसेस का मुकाबला किया, कोई इतना नहीं रोया जितना आपका कैदी नंबर 804 रोया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वोटों की वजह से ये हुकूमत खड़ा है। इनपुट से एक कंसेंसस से बेहतर पॉलिसी बनता, वो APC बुला रहे हैं। उस APC में ये सुनी सुनाई बातें नहीं होंगे, वो हकीकत हमारे सामने रखेंगे कि हम अपना इश्यूज उठाएं, हमारा मौक़िफ़ उठाएं। ये मसला नहीं है कि माजी में क्या हुआ, मसला ये है कि आगे जाके जो हम कर रहे हैं उसमें
में हम माजी के जो मिस्टेक्स है वो फिर से रिपीट ना करें। मैं नहीं समझता हूँ कि दौरा अफगानिस्तान से आपके मसले हल हो जाते हैं। आपको याद होगा एक चाय का कप भी पिया गया कि एक तरफ जब आप हुकूमत में हैं तो ऐसे ऐसे बातें करना कि आपको भी पकड़ना है, आपको भी पकड़ना है, आपको भी पकड़ना है, आपको भी पकड़ना है। खुद फंस जाते हैं तो इतना रोना धोना शुरू हो जाता है कि अमेरिका से लेके यहाँ तक उनका रोने के आवाजें आ रहे हैं। सब ने केसेस भुगते, सब ने अच्छे अंदाज से अपने केसेस का मुकाबला किया। किसी ने इतना रोया धोया नहीं जितना आपका एक कैदी नंबर 8 तो 4 हो। हमने रिफॉर्म्स ना की, कड़वे फैसले ना किए तो 3 साल बाद भी IMF के पास जाना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो डूब मरने का मकाम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में सूबाई काबीना के इजलास से खिताब, कहा कि इसी महीने ही IMF का प्रोग्राम क्लोज करके दिन रात मेहनत करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान समेत दीगर सूबों में सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी पहली ज़रूरत है। चीन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले बलूचिस्तान समेत अपने से दुश्मनी कर रहे हैं। IMF से हमारी मजबूरी है कि अगर हमने रिफॉर्म्स ना की, अगर हमने बड़े कड़वे फैसले ना किए तो फिर जो 3 साल क्या उसके बाद भी फिर खुदा न खास्ता हमें IMF जाना पड़ेगा। डूब मरने का मकाम होगा अगर 3 साल बाद फिर दोबारा हम IMF जाएं। इसी महीने हमने IMF का प्रोग्राम उसको क्लोज करना है और फिर दिन रात एक करके हमने इंशाल्लाह जो मसाइल है, मुश्किलात है, उसको खत्म करना है। अगर आपने बलूचिस्तान में सरमायाकारी करनी है तो फिर सिक्योरिटी इज आवर नंबर 1 रिक्वायरमेंट। चीनियों से नहीं, अपने आप से दुश्मनी कर रहे हैं। और जो दुश्मन हैं, जो चीनियों के खिलाफ ये करते हैं, वो पाकिस्तान और चीन दोस्ती के दुश्मन है। पर सबको बुलाएंगे, बात करेंगे, और जो सिद्ध के दिल से बलूचिस्तान की खैर खाई और पाकिस्तान की खैर खाई चाहता है तो हम उसको गले से लगाएंगे। एवरी चैलेंज हैज एन अपॉर्चुनिटी। टैक्स आमदन में इजाफा ना किया तो ये आखिरी IMF प्रोग्राम नहीं होगा, बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खबरदार कर दिया। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि रवा माह IMF स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरुमीद हैं। हुकूमत ने IMF से होने वाले कर्ज मुआहदे का तखमीना 6 से 8 अरब डॉलर लगाया था। मुल्क का इन्हिसार दरामदाद पर है, जिसकी वजह से कर्जों की अदायगी के लिए मज़ीद कर्ज लेना पड़ता है। जब तक मईशत दरामदाद पर मबनी रहेगी, डॉलर ख़त्म होते रहेंगे। लोग रिश्वत हिरासानी के खौफ से FBR पर एतमाद नहीं करते। अगले 2-3 महीने में मज़बूत कारकर्दगी दिखाना पड़ेगी। अपने घर का बिजली का बिल भी अदा नहीं कर सकते, ये इनकी औकात है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पर कड़ी तनकीद। ADC इस्लामाबाद में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI के तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल दुरुस्त है, मुलाकात नहीं करनी दी जाती, कानून की पासदारी करते हैं, अपना हक लेने के लिए पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। उनकी मुलाकात के लिए जब अदालत ने ऑर्डर दिया हुआ है, वो नाम देते हैं, वो नाम निकाल लिए जाते हैं। मुलाकात के लिए जो है उन लोगों को नहीं छोड़ा जाता जिन्हें खामखा मिलना चाहते हैं। इसके अलावा उनको मॉनिटर किया जा रहा है, इदारों के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। उसको उन्होंने केस भी किया हुआ है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो उनका फंडामेंटल राइट है। तो पहली बार जब आपका फंडामेंटल राइट जो आपका आपसे लिया जाएगा तो आपका हक बनता है कि आप आइन के मुताबिक उसकी आवाज़ उठाएं। इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े दावे करने के बाद हालत ये है कि अपने घर के बिजली के बिल पे नहीं कर रहे और बिजली का बिल पे करने के लिए क्लियर कर दिया है। ये इसकी औकात है। जो मैं पहले दिन से कह रहा था कि इसकी यही औकात है। आप सवाल करके उसको पढ़ देते हैं, इसकी यही हैसियत है और यही औकात है। सदर आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच गए। सदर का ओहदा संभालने के बाद ये उनका पहला दौरा है। सूबाई दारुल हुकूमत के ओल्ड एयरपोर्ट पहुंचने पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान नूर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर राजा परवेज़ अशरफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पंजाब के वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान भी इनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। सदर मुमलिकत अपने क़याम के दौरान सूबाई वुज़रा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 15 जुलाई तक जमानत मंजूर। दोनों मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी खारिज इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत ने फैसला सुना दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब का कहना था कि मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ पहले ही इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी हैं। किसी नए ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, अवामी राय को अहमियत देना चाहिए। हमें झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। शामिल कुरैशी के खिलाफ कभी बोगस केसेस बनाए, इसकी मजम्मत करते हैं। हमारा यही स्टांस है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो पहले से होता जा रहा है, तो नई क्या चीज़ इसमें आई है। और हुकूमत ने खुद ही फैसला कर लिया, ना किसी को कॉन्फिडेंस पे लिया ना बनाया। कोई भी चीज़ हो पार्लियामान को क्लियर कट बताना चाहिए, अवाम को और सियासतदानों को उसमें पूरा ब्रीफ कर। ये हालात नहीं चाहते हैं कि किसी बैरून मुल्क जंग में हम लोग फिर कूद पड़े। क्यों कूद पड़े?
ہماری عوام نے قربانیاں دی ہیں، ہمارا واضح موقف ہے. ہم لوگ اپیئر ہوئے ہیں، میرے خلاف وارنٹ نکالے گئے تھے. مختوم شاہ محمود قریشی صاحب کو ان بوگس کیسز میں لاہور ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. ہم لوگ اس چیز کی شدید مذمت. لیاری ایکسپریس وے کا ڈیزائن ہیوی وہیکل کے لیے نہیں بلکہ یہ شہر کی لائٹ ٹریفک کی آمد و رفت کو بہتر بنانے کی مناسبت سے تیار کیا گیا تھا. ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال نے وزیر اعظم کو ٹیلی فونک رابطہ کر کے آگاہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ لیاری ایکسپریس وے کا 90% کام میرے دور نظامت میں مکمل ہوا تھا. ہیوی ٹریفک کے لیے ناردرن بائی پاس کو بنایا گیا تھا. مصطفیٰ کمال نے وزیر اعظم سے درخواست کی کہ ناردرن بائی پاس کے ٹریک کی توسیع کرتے ہوئے اس کو ڈبل ٹریک بنایا جائے. وزیر اعظم نے سید مصطفیٰ کمال کی گزارشات کو بغور سنتے ہوئے تجاویز فوری طلب کر لی. پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے عزم و ہمت سے محنت کرنا ہوگی. نوجوانوں کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. طلبہ کی اسکالرشپس کا سلسلہ چلتا رہے گا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کراچی میں تقریب سے خطاب. کہا کہ بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں. بغیر کسی خرچ کے طلبہ کو میرٹ پر بیرون ملک بھیجا جائے گا. اسکالرشپس منصوبے پر پیش رفت کو خود مانیٹر کروں گا. یہ عزم نہیں کیا کہ ہم نے اس پاکستان کو مضبوط دیکھنا ہے، اس کی عزت میں اضافہ کرنا ہے. ہم منزل کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جب تک میں اس گورنر ہاؤس میں موجود ہوں اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی آپ سب کے ساتھ آپ کے لیے مختلف انیشیٹو جیسے میں نے پچھلے بتائے کہ آپ میں سے بھی کوئی آئی ٹی کورس کرنا چاہتا ہے تو اویلیبل ہے. تک پاکستان سے 15 سے 18,000 بچے بچیوں کو انہوں نے اسکالرشپ پہ یو کے، یو ایس اور کینیڈا 3 جگہوں پر بھجوایا ہے اور الحمدللہ وہ بچے وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اب چلتا رہے گا. فری اسکالرشپ پروگرام ہے گورنر انیشیٹو کے تحت. گورنر ہاؤس میں اس سیل کا قیام بھی کر دیا جائے گا. کے پی کے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کی مجوزہ بجٹ اخراجات دگنے ہو گئے. بول نیوز کو دستیاب دستاویز کے مطابق گزشتہ برس سیکریٹریٹ کا خرچہ 70 کروڑ 85 لاکھ رہا. رواں مالی سال 1 ارب 23 کروڑ 50 لاکھ روپے مختص کیے گئے. وزیر اعلیٰ کے ثوابدیدی فنڈ کے لیے 50 کروڑ روپے رکھے گئے جو گزشتہ برس کی نسبت 25% زیادہ ہیں. وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے مجوزہ اخراجات ایک سال میں 59 کروڑ 65 لاکھ روپے بڑھ گئے ہیں. اور بھی بتائیں کہ ذوالفقار علی بھٹو معصوم تھے، انہیں غیر آئینی عدالت نے سزا دی. سزا کے لیے شواہد بھی ناکافی تھے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس پر 48 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا، جس میں لکھا کہ فیصلے کا براہ راست فائدہ جنرل ضیاء الحق کو ہوا. اگر ذوالفقار علی بھٹو کو رہا کر دیا جاتا تو وہ ضیاء الحق کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلا سکتے تھے. سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو معصوم قرار. سپریم کورٹ نے بھٹو پھانسی کو غیر قانونی قرار دے دیا. بھٹو ریفرنس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے 48 صفحات پر مشتمل تفصیلی رائے جاری کر دی. ریفرنس کے حوالے سے جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ اضافی نوٹ دیں گے. تحریری رائے میں لکھا گیا کہ شفاف ٹرائل کے بغیر معصوم شخص کو پھانسی پر چڑھایا گیا. ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جب کیس چلایا گیا اس وقت عدالتوں کی آئینی حیثیت ہی نہیں تھی. جب کیس چلایا گیا اس وقت ملک میں مارشل لا تھا اور بنیادی حقوق معطل تھے، جبکہ اس وقت کی عدالتیں بھی مارشل لا کی قیدی تھیں. تحریری رائے میں لکھا گیا کہ عامر کی وفاداری کا حلف اٹھانے والے جج کی عدالتیں پھر عوام کی عدالتیں نہیں رہتی. ذوالفقار بھٹو کی پھانسی کے فیصلے کا براہ راست فائدہ جنرل ضیاء الحق کو ہوا. اگر ذوالفقار بھٹو کو رہا کر دیا جاتا تو وہ ضیاء الحق کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلا سکتے تھے. 11 سال تک ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس سماعت کے لیے مقرر ہی نہ ہو سکا. وہ تمام ججز جنہوں نے ریفرنس پر ابتدائی سماعتیں کی وہ ریٹائرڈ ہو گئے، جبکہ کیس میں سزائے موت کے لیے شواہد ناکافی تھے اور بھٹو کے خلاف دفعہ 302 لگانے کے ڈائریکٹ شواہد نہیں تھے. سینئر قانون دان اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ ذوالفقار بھٹو کی پھانسی ظلم ہے. ہم تو پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ پھانسی عدالتی قتل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بھٹو معصوم تھا. بول سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ بہت تقسیم تھا، اس طرح کبھی سزائے موت نہیں سنائی جاتی. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالتی قتل ہے. اتنے وہ ڈیوائیڈڈ ورڈکٹ تھا. 7 ججز میں سے 4 ایک طرف تھے اور 3 دوسری طرف تھے. متعصب عدالت نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل ہر لحاظ سے غلط تھا. کینہ تھا جو ضیاء الحق اور انوار الحق کے جسٹس انوار الحق رکھتے تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جانب. دوسری بات یہ ہے جو میں نے یہ کی ہے کہ جہاں سپلٹ ورڈکٹ ہو
वहाँ दुनिया की तारीख में कभी नहीं ऐसा हुआ कि मैक्सिमम सेंटेंस दिया जाए। नहीं, ये अदालती फैसले को तो खत्म इसलिए नहीं किया जा सकता, वो तो खत्म हो गया, वो उसको जिंदा तो नहीं किया जा सकता। इसका क्रेडिट सारा जो जाता है वो सदर आसिफ अली जरदारी को जाता है। बस बहुत हो चुका है, एहतसाब के नाम पर मुहिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर लिया। पैमरा PTA DGFIA समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस उमर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि जो भी मुलव्विस होगा अपनी गर्मियां अडियाला जेल में गुजारेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई पर समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुखातिब होकर कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, एहतसाब से घबराने वाले नहीं, लेकिन एहतसाब के नाम पर जारी मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पैमरा PTA और FIA की क्या जिम्मेदारी है? क्या इन्हें नजर नहीं आ रहा? हमने पहले भी एक्शन लिया लेकिन किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब कि आप इसकी हिमायत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अब जजेस ट्वीट करें कि डिग्री सही है या नहीं, जो इसमें मुलव्विस होगा अपनी गर्मियां अडियाला जेल में गुजारेगा। अदालत ने पैमरा PTA DGFIA समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। फॉर्म 47 क्या चीज़ है और इसके लिए कानून में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया? चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के इंतखाबी उज़रदारी केस की समाअत के दौरान सवालात वकील एहसन मोहन ने जवाब दिया कि फॉर्म 47 इब्तिदाई नतीजा होता है और हतमी नतीजा फॉर्म 48 पर जारी होता है। फॉर्म 47 को कानून में आर्जी नतीजा करार दे दिया गया है। 11 फरवरी को रिटर्निंग अफसर ने हल्के का फॉर्म 48 भी जारी कर दिया। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि क्या इलेक्शन कमीशन एक मरतबा किसी को कामयाब करार देकर इधर उधर जा सकता है? आपकी दरख्वास्त पर दोबारा गिनती रिटर्निंग अफसर को करनी चाहिए थी। मुल्क में एक्स बहाल नहीं हो सकता, वफाकी वजारत दाखिला ने साफ जवाब दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया गया। एक्स बंदिश केस में अदालत में जमा कराए गए तहरीरी जवाब में कहा गया कि कुछ अनासिर एक्स के जरिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। मुल्क की सलामती और वकार के लिए एक्स पर पाबंदी लगाई गई। पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएंगे मुजफ्फरगढ़ में भी हालिया बजट और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी बिलबिला उठे। शहरियों का कहना है कि गरीब आदमी सब्जी खाकर गुजारा कर लिया करता था, अब सब्जियों के रेट भी आसमान से बातें करने लगे हैं। मज़ीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव कामरान से। कामरान, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल होश रुपा महंगाई ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। मैं आपको बताऊं कि बिजली के बिलों में जालमाना टैक्स की वजह से शहरी खासे परेशान है। कहते हैं कि रोज़ घरों में झगड़ा हो रहा है, इतने ज़्यादा इतने महंगे बिल जो है हम नहीं भर पा रहे। दूसरी जानिब अगर दालों की और चावल की बात की जाए तो दालों में जो है 60 रुपये फ़ी किलो का जो है हर दाल में इजाफा किया गया है। इसी तरीके से चावलों में इजाफा किया गया है। इसी तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत के रेट जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। अब इस वक्त हम एक शहरी के साथ मौजूद हैं जो सब्ज़ी की दुकान पर हमारे साथ मौजूद है, जिसका कहना यह है कि इस वक्त टमाटर जो है वो 280 रुपए किलो में सेल किया जा रहा है। अरबी 160, आलू 140, इसी तरीके से भिंडी 140 रुपए में सेल की जा रही है। शहरी मेरे साथ मौजूद हवाले से आप सर ये देख लें, टमाटर जो है इतना महंगा है कि हम क्या करें। सब्जी में टमाटर भी डलता है, आलू भी डलते हैं। उसके अलावा जितनी सब्जी है 150 से कम सब्जी नहीं जा रही। गरीब बंदा क्या करे, जिसकी 500-600 रुपया दिहाड़ी है वो क्या खा तो नहीं सकता। उसके अलावा आटा, चीनी, बाकी चीज़ें देख लें, दालें, हर चीज़ के ऊपर इतना टैक्स है जितनी कोई इंतहा नहीं। रेंदी शेंदी कसर उन्होंने बिल्ला में काट देती है हुकूमत ने। लिहाजा मैं मेहरबानी ये करना चाहता, आवाम से कहना चाहता हूँ, हुकूमत से अपील करना चाहता हूँ कि गरीब के बारे में सोचें। अगर आए हों तो ये टैक्स। जी, गरीब शहरी जो है वो हुकूमत वक्त से ये अपील कर रहे हैं, दर्दमाना जो है वो अपील कर रहे हैं कि खुदारा जो है इन जालमाना टैक्स जो लगाए गए हैं बिजली के बिलों पे, पेट्रोल पर, दालों पर, चावलों पर, अशिया खुर्दोनोश पर जो है वो फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएँ, ताकि गरीब शहरी जो 700-800 रुपये दिहाड़ी कमा कर लाता है वो सुख का। जी, और भी बताएं कि घोटकी की तहसील ओबाड़ो में डाकू ने 16 साल मेहनत कश को अगवा कर लिया है। नौजवान वालिद के हमरा कच्चे की तरफ मजदूरी के लिए गया था। वापसी पर नामालूम मुसल्लह अफराद नौजवान को अगवा करके ले गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के ताक़ुब के लिए
पुलिस को रवाना कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि गोटकी की तहसील उबाड़ो में डाकू ने 16 साला मेहनत कश को अगवा कर लिया। नौजवान वालिद के हमरा कच्चे की तरफ मजदूरी के लिए गया था। वापसी पर नामालूम मुसल्लह अफराद नौजवान को अगवा कर ले गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं का ताक़ुब के लिए पुलिस को रवाना कर दिया गया है। गोटकी की तहसील उबाड़ो में डाकू ने 16 साला मेहनत कश को अगवा कर लिया। नौजवान वालिद के हमरा कच्चे की तरफ मजदूरी के लिए गया था। वापसी पर नामालूम मुसल्लह अफराद नौजवान को अगवा करके ले गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के ताक़ुब के लिए पुलिस को रवाना कर दिया गया है। कच्चे के डाकुओं की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ एरियाज़ में जो है वो लोगों को अगवा करने का सिलसिला जारी है। और एक और अफसोसनाक वाक़या सामने आया घोटकी से, जहाँ घोटकी की तहसील उबाड़ो में डाकुओं ने 16 साला नौजवान को अगवा कर लिया है। नौजवान अपने वालिद के हमरा कच्चे की तरफ मजदूरी के लिए गया था। वापसी पर नामालूम मुसल्लह अफराद नौजवान को अगवा करके ले गए हैं। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के ताक़ुब के लिए पुलिस रवाना कर दी है। मज़ीद जान लेते हैं गुलाम अकबर से। गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा। गुलाम अकबर से रब्ता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते चलें घोटकी की तहसील उबाड़ो, जहां डाकुओं ने 16 साला मेहनत कश को अगवा कर लिया है। नौजवान वालिद के हमरा कच्चे की तरफ मजदूरी के लिए गया था। वापसी पर नामालूम मुसल्लह अफराद नौजवान को अगवा करके ले गए और पुलिस के मुताबिक डाकुओं के ताक़ुब के लिए नफरी रवाना कर दी गई है। और मज़ीद जान लेते हैं गुलाम अकबर से। गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये उबाड़ो के साथ अपना रौती कच्चे में है। 16 साला मजदूर नौजवान को डाकू ने अगवा कर लिया था। रौती शहर के रहती नौजवान रमजान मलिक अपने बेटे के साथ हमरा और नलका लगाने गया हुआ था। कच्चे में घर वापसी के दौरान मोटरसाइकिल सवार मसला डाकुओं ने अगवा करके कच्चे की तरफ ले गए उसको। और इतला मिलते ही पुलिस उबाड़ो की पुलिस भारी नफरी के साथ कच्चे की तरफ रवाना हो गया। जी गुलाम अकबर हमें आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि कसूर के सरहदी इलाकों में ड्रोन के जरिए बॉर्डर पर मंशियात की स्मगलिंग खुलेआम जारी है। सिविल खुफिया इदारे की रिपोर्ट में चौंका देने वाले इंकशाफात। होम डिपार्टमेंट के मरासले के बावजूद किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। सिविल खुफिया इदारे ने ड्रोन के जरिए मंशियात का धंधा करने वाले अफराद को बेनकाब किया है, मगर पुलिस किसी एक को भी नहीं पकड़ सकी। DPO कसूर ईसा खान सुखेरा मनशियात फरोशी के खिलाफ SHO को तनबी तो करते हैं, मगर कोई कार्रवाई नज़र नहीं आती। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान ड्रोन मनशियात समेत पकड़े गए हैं, जबकि ना मुकदमा दर्ज हुआ है और मुल्ज़िमान भी कोई गिरफ्त में ना आ सका है। कसूर में ये सरहदी इलाके जहाँ पर ड्रोन के ज़रिए मनशियात सप्लाई का खुलेआम काम किया जा रहा है। सिविल खुफिया इदारे की रिपोर्ट ने चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। होम डिपार्टमेंट के मरासले के बावजूद किसी के खिलाफ कार्रवाई ना की गई है और सिविल खुफिया इदारे ने ड्रोन के जरिए मनशियात का धंधा करने वाले अफराद को बेनकाब किया है और पुलिस किसी को भी ना पकड़ सकी। DPO कसूर ईसा खान सुखेरा मनशियात फरोशी के खिलाफ SHO को तनबी तो करते हैं, मगर कोई कार्रवाई नज़र नहीं आती। जबकि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 2 ड्रोन मनशियात समेत गिरे हैं, ना मुकदमा दर्ज हुआ और ना ही कोई मुल्ज़िम पकड़ा गया है। इसी पर मज़ीद जान लेते हैं आसिफ जावेद से। आसिफ, क्या वजह है कि 2 दफ़ा ये वाक़या पेश आ चुका है लेकिन अब तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, कसूर के सरहदी इलाकों में ड्रोन के जरिए क्रॉस बॉर्डर पर मनशियात की स्मगलिंग धड़ल्ले से की जाती है, जबकि थाना गंडा सिंह वाला, थाना सदर कसूर, थाना मुस्तफाबाद और थाना कंगनपुर के इलाके जो कि सरहद पार स्मगलिंग के लिए सोने की चिड़िया से कम नहीं है। जबकि सिविल खुफिया इदारों ने ड्रोन के जरिए मनशियात का धंधा करने वाले अफराद को बेनकाब तो किया, लेकिन किसी एक को भी पुलिस ना पकड़ सकी। DPO कसूर ईसा खान के मुतल्लिक ये कहना है कि जहां पर DPO कसूर ईसा खान ड्यूटी करते हैं वहां पर मनशियात फरोशों की छुट्टी हो जाती है, लेकिन अफसोस DPO कसूर ईसा खान सखेरा मनशियात फरोशों के खिलाफ SHO को तंबीह तो करते हैं, मगर कार्रवाई अभी तक सिफर है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 2 ड्रोन मनशियात समेत गिरे, ना तो कोई मुकदमा दर्ज हुआ, ना कोई मुल्ज़म पकड़ा गया, मगर अफसोस इस बात का है कि सरहदी इलाकों में रात 11 बजे के बाद आसमान पर ड्रोन के नज़ारे देखे जा सकते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। जी बहुत शुक्रिया आसिफ अपडेट करने के लिए। नौमुंतखब ईरानी सदर का हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के नाम खत ईरानी सदर का हिज़्बुल्लाह की हिमायत जारी रखने का आदा। खत में लिखा कि ईरान ने सहूनी रियासत के खिलाफ मज़ामती फोर्सेस की हिमायत की। मुज़ाहमती फोर्सेस की हिमायत ईरान की बुनियादी पॉलिसी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह ने गुज़िश्ता रोज़ मसूद पेज़ेश्कियान की जीत पर मुबारकबाद भी दी।
बार्सिलोना में फ़लस्तीनी अवाम पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ रैली। बार्सिलोना के टूरिस्ट मकाम पर फ्रंट टैक्सी एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम रैली निकाली गई। रैली में 500 से ज़ायद पाकिस्तानी टैक्सीज़ के हमरा फ़लस्तीन, मराकेश, अलजायर, लातीनी, स्पेन के शहरियों ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद जानते हमारे नुमाइंदे रिजवान काज़मी की इस रिपोर्ट में। फ्रांसीसी मेंबर पार्लियामेंट मैथल पेनॉट का 2 हफ्तों में रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने का वादा। फ्रांसीसी पार्लियामेंट में फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाने वाली मुतहरिक रहनुमा का ऐलान। मैथल पेनॉट गुज़िश्ता कौमी असम्बली में LIF ग्रुप की सदर थीं। मैथल फ़लस्तीन के लिए कौमी असम्बली में आवाज़ उठाती रही हैं और फ़लस्तीन के लिए होने वाले मुज़ाहरों में मुसलसल शिरकत करती रही हैं। फ्रांस के साबिक शहंशाह और अजीम जनरल नेपोलियन बोनापार्ट के 2 पिस्तौल 17 लाख यूरो में नीलाम। पाकिस्तानी करेंसी में ये रकम 51 करोड़ 17 लाख रुपए बनती है। जनूबी पेरिस में फाउंटेन ब्लू नामी नीलाम के मुंतज़मीन ने बताया है कि दोनों पिस्तौल नीलाम तो हो गए हैं, ताहम हुकूमत इस बात पर जोर दे रही है कि कौमी ख़जाने के हिस्से के तौर पर ये पिस्तौल मुल्क ही में रहने चाहिए। फ्रांसीसी हुकूमत ने नेपोलियन की इन पिस्तौलों को इसके ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली दूसरी बहुत सी अशिया के साथ कौमी ख़जाने का दर्जा दे रखा है। ये पिस्तौल सोने और चांदी से आरास्ता है और इन पर नेपोलियन की तस्वीर भी है। नेपोलियन ने 1814 में इन्हीं हथियारों के ज़रिए खुदकुशी के बारे में सोचा था। ऑक्शन हाउस ने नीलामी में दोनों पिस्तौल खरीदने वाले का नाम नहीं बताया। अब आपको बताएं कि सिंध में मटियारी, सईदाबाद समेत ज़िला के तमाम छोटे बड़े शहरों में मुहर्रम उल हराम शुरू होते ही आलम पाक बुलंद मजालिस का सिलसिला शुरू हो गया। ज़िला भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। मज़ीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ शाहिद शम्स से। शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुहर्रम अल हराम शुरू होते ही यहाँ पर आज़ादारी का सिलसिला शुरू हो गया है। पूरे ज़िले मटियारी में सईदाबाद, उरेलाल, मटियारी समेत जितने भी छोटे बड़े शहर हैं, इमामबारगाह हैं, उनमें आज़ादारी का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्तलिफ मजालिस का भी सिलसिला शुरू हो गया है। उसी हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं, यहाँ पर हमारे साथ नौजवान मौजूद है। सर, ये बताइएगा कि सिक्योरिटी के इंतजाम और यहाँ पर मातमी जुलूस कहाँ तक कितने बरामद होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मुहर्रम से चंद दिन पहले अलम पाक बुलंद होना शुरू हो गए थे और आज पहली मुहर्रम में 2 अशरे हमारे पास मटियारी में होते हैं। एक ये मरकज़ इमाम बारगाह हुसैनिया सज्जादे और दूसरा साईं गुलाम मेहदी शाह के पास। और अल्हम्दुलिल्लाह अशरे में पूरे में सिर्फ 3 मुहर्रम को एक मजलिस होती है। 9 दिन ये हमारे पास काफ़िले बरामद होते हैं, अलग अलग पेड़ों से। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी सिक्योरिटी के हवाले से आपने पूछा है, DC साहब की मीटिंग में भी मौजूद थे, अपने AC साहब, DSP साहब, टाउन कमेटी बेहतरीन काम कर रहे हैं। बस दुआ है परवरदिगार आलम से कि खैर खूबी से ये दिन गुजर जाए। और जो बातें शम्स अपडेट करने के लिए, इसी के साथ ही फिलवक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।